डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सर 20th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ टीएसआई चल रही है, आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये टेलीमेडिकॉन कॉन्फ्रेंस है, टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया के जिसमें हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये हम दूसरी बार कर रहे हैं एक्चुअली पीजीआई में ये कॉन्फ्रेंस। पहली बार हमने 2008 में किया था। सो दिस इज़ अ सेकंड टीएसआई कॉन्फ्रेंस दैट वी आर डूइंग। दिस इज़ बेसिकली टेलीमेडिसिन जो फैसिलिटी है, जो एक पेशेंट को जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए डिस्टेंस में ही कंसल्टेशन दिया जा सकता है। पेशेंट डजंट हैव टू कम, पेशेंट को डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम आईसीटी के हेल्प से पेशेंट को टेली कंसल्टेशन देते हैं। तो उसी के बारे में जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टेलीमेडिसिन है उसी को हमने डिस्कस करने के लिए मीटिंग हमने किया है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई है, जैसे स्पेस मेडिसिन डिस्कस हुआ है, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ टेलीमेडिसिन डिस्कस हुआ है, और टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस कैसे करते हैं, उसका गाइडलाइंस क्या है, क्या होनी चाहिए, क्या उसमें एडवांसमेंट्स करनी चाहिए, क्या चेंजेस की ज़रूरत है, वो हमने इस मीटिंग में डिस्कस किया है। सर आपके हिसाब से एआई कितना हेल्पफुल रहेगा टेलीमेडिसिन में? टेलीमेडिसिन में एआई क्योंकि एआई इज़ अ बिग थिंग नाउ। एआई हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एआई यूज़ करते हैं, हमको सबको पता है। गूगल यूज़ करते हैं, जो भी हम वी आर यूजिंग एआई डेली। पर एआई को अगर हम टेलीमेडिसिन के में जोड़ दें तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा, और ये लोग कर रहे हैं, बिकॉज ये पूरा कॉन्फ्रेंस इसी में है। क्योंकि इसमें अगर डेटा, बेसिकली डेटा एनालाइज करना, बहुत बिग डेटा जो है उसको एनालाइज करना, उसमें एआई की मदद लेते हैं। सो एआई के ज़रिए हम एक्चुअली पेशेंट्स को डायग्नोज कर सकते हैं। जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी है, एक रेटिना की जो एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें आजकल एआई के ऐसे टूल्स आ गए हैं जिसके थ्रू आप बस एक फ़ोटो लेके उस एआई टूल में डालना हो, वो डायग्नोसिस बता देगा आपको ना कि इस पेशेंट को डायबिटीज़ है, तो ये ब्लाइंडनेस का खतरा है। सो ये ऐसे सारी चीज़ें एआई के ज़रिए हम, जहाँ डॉक्टर के जो इंटेलिजेंस हैं उसको मतलब एआई वो काम कर सकता है, डॉक्टर का काम कर सकता है। मैं ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि डॉक्टर्स को रिप्लेस कर देगा एआई, बट हाँ, एआई कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स विच ए डॉक्टर कैन, ह्यूमन बीइंग कैन डू। एंड सो दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एआई। एंड हमने एआई का इम्पैक्ट देखा ही है अभी हमारी ज़िंदगी में। एआई इज़ इन द सर अभी टेलीमेडिकोन में ड्रोन का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके बारे में आप कुछ विस्तार से बताएं। ड्रोन की जो यूसेज है मेडिकल साइंस में, वो वी कैन यूज़ इट फॉर एग्जांपल इमरजेंसी ड्रग डिलीवरी है। ऐसे जगह आपको पहुंचाना है किसी मेडिसिन को, इमरजेंसी मेडिसिन, जहां रोड्स नहीं है या फ्लड आया हुआ है, ऐसी जगहों पे ड्रोन्स की यूज़ कर सकते हैं। और लोगों ने किया भी है बहुत यूज़, जैसे एम्स ऋषिकेश में दे हैव यूज्ड इट फॉर ड्रग डिलीवरी। टीबी के ड्रग्स हिली स्टेट्स में पहुंचाया जाता है, और जो इम्पोर्टेंट वैक्सीन्स हैं या एंटीवेनम्स हैं वो भी पहुंचाया जा सकता है। पर हमने जो पीजीआई में सोचा है वो ट्रांसप्लांट के फील्ड में, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट में ट्रांसप्लांट्स एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में लेके जाना पड़ता है, तो उसको हम ड्रोन के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज बाय रोड आने में दिक्कतें आती हैं, रोड ट्रैफिक कंजेशन को फेस करना पड़ता है। सो ऐसी चीज़ें हम अवॉइड कर रहे हैं बाय यूजिंग द ड्रोन, जिससे टाइम में काफ़ी कट शॉर्ट होगा। थैंक यू सो मच। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।